अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आप तक पहुंच चुकी होगी कि ईरान ने जो है वो तमाम जितने भी ममालिक हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया है। और ये आप याद रखें कि वो टेम्परेरी तौर पे जो है ईरान ने उसको खोला है। और उसके साथ साथ वहाँ से जितने भी कमर्शियल्स हैं, जितने भी बिजनेस हैं वहाँ से रन हो रहे हैं, जितने भी शिप्स हैं उनको वहाँ से अलाउ कर दिया है वहाँ से गुजरने का। लेकिन ईरान ने जो है उनको कोऑर्डिनेशन के थ्रू ईरान की जो मिलिट्री है, जो मैरीटाइम है, उसके साथ कोऑपरेशन करके कोऑर्डिनेशन करके वहाँ से गुजरने की इजाज़त दी है। नाजरीन, दूसरी जो बात है वो काफ़ी हद तक ये सुनने को आ रही है कि ईरान जो है वो कमज़ोर पड़ गया या उसने काफ़ी हद तक जो है अमेरिका की मान ली है। तो ऐसा जो है कुछ भी नहीं है। ईरान ने जो है अभी तक अपना जो उसका एग्रीमेंट की जो पीस डील की उसके पॉइंट्स थे, जो हार्ड पॉइंट थे, वो उसने ईरान ने अमेरिका के सामने रखे हुए हैं। और अमेरिका उसके ऊपर जो है कई हद तक राज़ी हो रहा है और किसी हद तक जो है वो भी हार्ड पॉइंट आने वाले चंद दिनों में डिस्कस होंगे इस्लामाबाद के अंदर। तो नाजरीन, इसके अंदर आज हम देखेंगे कि अमेरिका कहाँ स्टैंड कर रहा है और पाकिस्तान की क्या इसके अंदर पोजीशन है, और उसके साथ साथ ईरान ने क्या लूज किया और क्या गेन किया है। इस जंग को जो है आज 49 रोज हो चुके हैं और जो सीज फायर कराया गया था पाकिस्तान की तरफ से उसको भी जो है आज 10वां रोज हो चुका है। नाजरीन, अब्बास इराक्ची की तरफ से एक ट्वीट होता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो तमाम कमर्शियल्स के लिए, तमाम शिप्स के लिए, तमाम कंट्रीज़ के लिए जो वहाँ से गुजरती हैं, जो वहाँ से ट्रेड करती हैं, उनके लिए ओपन है। और जितनी भी कोऑर्डिनेशन है वो ईरानियन जो मिलिट्री मैरीटाइम फोर्सेस है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उनको जो है बता के वहाँ से वो शिप्स गुजर सकती हैं। और ये तब तक खोला गया जब तक सीज फायर एग्जिस्ट कर रहा है और जब तक पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका की ये जो नेगोशिएशन है वो नहीं करवा पाता, तब तक ये सीज फायर रहेगा और तब तक जो है वहाँ से उनको गुजरने की इजाज़त है। और इसके अंदर ये भी कहा गया कि अमेरिकन जो शिप्स है या अमेरिकन जो जंगी जहाज़ हैं उनको वहाँ से गुजरने की बिल्कुल भी अलाउ नहीं हुई। तो अमेरिका जो इस पे बता रहा है कि बिल्कुल जो है ओपन हो गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमने ओपन करा लिया, तो ये टोटल फेक और फॉल्स है। ना ही ईरान ने उनके सामने जो है अपने आप को लो शो कराया है, ना ही ईरान जो है जंग से पीछे हटा है, ना ही ईरान जो है वो उनके सामने कमज़ोर पड़ रहा है। नाजरीन, दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बात और समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो अब नए हॉर्मुज़ को खोला गया उसके अंदर 2 पॉइंट्स थे जो 8 अप्रैल को पहले ही ये पॉइंट डिस्कस हो चुके थे। और अब जो है उन 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है ये एग्रीमेंट हुआ और उन्हीं 2 पॉइंट को जो है अब आगे अप्लाई किया गया। वो किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। 8 अप्रैल को जब ये एग्रीमेंट हुआ था तब जो है लेबनान का सीज फायर, और ईरान ने जो है क्योंकि वो सीज फायर के अंदर लेबनान को शामिल करना चाहता था, तो ईरान ने ये डिमांड की थी कि लेबनान को सीज फायर के अंदर शामिल किया जाए और उसके साथ साथ हमारे जितने भी एसेट्स हैं उसको अनफ्रीज किया जाए। तो अमेरिका ने उनकी ये बात काफ़ी हद तक एग्री की थी और लेबनान के ऊपर इसराइल को कहा था कि आप अभी हमले ना करें। तो वो जो 8 अप्रैल को ये जो पॉइंट डिस्कस हुए उसके बदले में ईरान ने कहा था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है खोल दूंगा। तो अब जो आके ईरान ने उसको उस टाइम के जो 2 पॉइंट्स थे उनको अब ईरान ने आके अप्लाई किया और अब ईरान ने आके जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला। तो ये पॉइंट्स जो है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके थे। और इसके साथ साथ ट्रम्प का एक ट्वीट है जिसके अंदर उसने ये जो है शेयर किया कि अब नए हॉर्मुज़ जो है वो कम्प्लीटली ओपन है, वहाँ से बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं। और उसके साथ साथ उसने कहा जो ब्लॉकेड है ईरान के अपने हॉर्मुज़ के लिए, वो ब्लॉकेड फुली फोर्स जो है अभी भी रहेगा और वो ईरान के लिए है। तो ये चीज़ जो है वो ईरान को भी काबिल कबूल नहीं। और ये जो नेवल ब्लॉकेड जो है अमेरिका ने इस टाइम किया था वो अभी तक भी जो है उसने किया हुआ है, क्योंकि ईरान जो है अभी तक ईरान और अमेरिका की जो कन्फर्मेशन है, जो एग्रीमेंट है, वो नहीं हो पाया। और वो जब तक एग्रीमेंट नहीं होता तब तक अमेरिका ये अवेयर कर रहा है कि मेरा नेवल ब्लॉकेड रहेगा, लेकिन ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फुली ओपन कर दिया है। तो दोनों के दरमियान अभी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वो अभी तक भी हैं। और उसके साथ साथ ईरान ने जो है लेबनान को सीज फायर के अंदर शामिल करा के वो जो 8 अप्रैल को पॉइंट्स थे उनको अभी तक जो है ईरान ने माना है और एक्सेप्ट किया है, क्योंकि लेबनान को सीज फायर करने में और उसके साथ साथ जितने भी एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज करा के उसके बाद ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन किया और वो भी टेम्परेरी ओपन किया। और ये भी उसके साथ अब्बास इराक्ची ने बताया कि टेम्परेरी अभी तक जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है और जब तक वो चाहे वो बंद कर देंगे। और टोटल जो कंट्रोल जो है वो ईरान के अंडर है। और इस बात से अमेरिका को भी डिस्टर्बेंस है, अमेरिका को भी इशू है कि टोटल कंट्रोल जो है वो ईरान के पास नहीं होना चाहिए। तो अभी दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ऑनगोइंग है इन चीज़ों को लेके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो 2 दिन के दौरे पे ईरान है। एक सीक्रेसी और किसी तरीके से बताया नहीं गया था कि उनका जो दौरा है वो ईरान के अंदर होगा। तो अमेरिकन और ईरान के दरमियान वहाँ पे एक कॉल के थ्रू जो है बातचीत चल रही है। और उसके बाद पाकिस्तान जो है एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान ने जो है वहाँ पे वो MOU वो जो 3 पेजेस एग्रीमेंट है उसके ऊपर साइन कराने के लिए ईरान के सामने पेश किया। अब कुछ सोर्सेज के थ्रू या कुछ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है
वो जो पॉइंट्स आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन पॉइंट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान ने जितना भी यूरेनियम इनरिच किया हुआ है वो अमेरिका की हैंड ओवर करेगा। इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनकी निगरानी के अंदर जो है ईरान वो तमाम के तमाम न्यूक्लियर, बताया जा रहा था रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 किलोग्राम जो है यूरेनियम ईरान के पास जो है वो इनरिच यूरेनियम है, और उसके अंदर जो 450 kg यूरेनियम है वो टोटली इनरिच है, और 60% जो है वो तकरीबन कंप्लीट है। मतलब 40% न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से जो है ईरान पीछे है, और वो तमाम का तमाम जो है अमेरिका के हैंड ओवर किया जाए। अब ईरान का इसके ऊपर क्या पॉइंट है, ईरान इसके ऊपर ये कह रहा है कि ये जितना भी यूरेनियम है ये हम पहली बात अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ जितना भी यूरेनियम है हम इसकी क्वांटिटी को लो करके इसका जितना भी यूरेनियम है बाकी जो है वो हम किसी थर्ड कंट्री को दे सकते हैं, चाहे वो रशिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, लेकिन वो अमेरिका ना हो। अमेरिका उन्हें किसी भी हद तक काबिल कबूल नहीं है। और बाकी जो यूरेनियम है ईरान के पास उसको वो अपने एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करने की बात कर रहा है कि एक पीसफुल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ईरान का स्टांस ये है कि हमारा ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है और वो नुकसान हम मजीद और नहीं करना चाहते, हम अपने एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज करेंगे। और अमेरिका जो है वो भी इस टाइम इस पॉइंट पे है कि वो टोटल का टोटल जो है वो अमेरिका के हैंड ओवर किया जाए, वो शिप्स के थ्रू, एयरफोर्स के थ्रू, डिफरेंट जहाज के थ्रू जो है वो अपने पास लेके जाना चाहता है। तो अभी तक एक कॉन्फ्लिक्ट ये है जो दोनों के दरमियान तय नहीं हो पा रहा। देन सेकंड थिंग जो है वो ईरान कहता है कि मेरे जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज किया जाए, जो कि कतर के अंदर है $27 बिलियन। अब वो $27 बिलियन जो है वो अमेरिका जो है किसी हद तक अनफ्रीज करना चाहता है। $6 अरब बिलियन जो है अमेरिका ने कहा है कि मैं आपके अनफ्रीज कर देता हूं, लेकिन ईरान को जो है इसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि कतर के अंदर जब ये कुछ हो रहा था तब जब स्टार्ट हुए थे, जब टॉक्स हो रही थी, तो अमेरिका ने दोबारा उनका जो है ट्रस्ट लूज किया और अमेरिका वहां से भाग गया था। देन सेकंड, जब ओमान के अंदर जो ये पीस टॉक हो रही थी तब अमेरिका वहां से भागा, और अब ईरान का स्टांस ये है कि हमें टोटली अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या तो हमें पहले ये ट्रस्ट बिल्ड कराया जाए कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज करेगा। अब नाजरीन एक सवाल आता है कि ये एसेट्स कौन से हैं जो कतर के अंदर हैं और इतने जो $27 बिलियन हैं। पहली बात तो ये कि ईरान की जो टोटल एसेट्स हैं वर्ल्ड ओवर वो है $150 बिलियन। $150 अरब जो है वो ईरान के टोटल एसेट्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, जो वो फ्यूल बेचता है, जो वो ट्रेड करता है, और उसके ऊपर सैंक्शंस थे और उसको फ्रीज किया हुआ था। अब ये $27 बिलियन वो हैं जो ईरान ने 2018 में एक डील हुई थी, और ईरान ने साउथ कोरिया के साथ ये एग्रीमेंट किया था, और उस डील के दौरान ईरान ने उनको तेल बेचा था। अब 2018 के एंड पे जब वो डील खत्म होती है तब अमेरिका जो है वो बड़ी फुली और हाईली सैंक्शंस लगा देता है ईरान के ऊपर, और उसके जितने भी एसेट्स थे उनको फ्रीज कर दिया। कहां पे? साउथ कोरिया में। अब ईरान के लिए एक बड़ा मसला बन गया था, और उसके बाद वहां से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। ईरान के पास जो है वो 5 से 6 प्रिजनर थे जो उन्होंने कैप्ट किए थे अमेरिकन। अब अमेरिका के लिए एक बड़ा इशू बना था, पॉलिटिकल इशू, कि वो अपने उन प्रिजनर को छुड़वाना चाहता था। तो उसने ईरान को डेलिबरेटली ये कहा कि मैं आपके जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज कर दूंगा, बशर्त ये कि आप मेरे वो जो प्रिजनर है आपने जो कैप्ट किए हुए वो मेरे हवाले कर दें। अब वो जो उन्होंने ये किया कि उन तमाम एसेट्स को जो है कतर के अंदर ला के फ्रीज कर दिया दोबारा से। तो ईरान का एक तो इससे ट्रस्ट जो है वो टूटा। कतर के अंदर फ्रीज इसलिए किया क्योंकि ईरान जो है वो उनको यूज करना चाहता था, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये सैंक्शंस हैं कि आप उनको सिर्फ इंसानी पर्पस के लिए, इंसानी हमदर्दी के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, जस्ट इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, और वो भी अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको पहले अमेरिका से, और उसके बाद जो है आप इसको यूज़ करोगे। तो इस तरह की हैवली सैंक्शंस जो है ईरान के ऊपर है, और ईरान चाहता है कि मेरे ऊपर से ये तमाम सैंक्शंस हटाई जाएं और मेरे जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज किया जाए। इसके ऊपर जो है बातचीत अभी चल रही है, और इसके साथ साथ ये जो न्यूक्लियर वाला इशू है इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। और संडे को जो पॉइंट सामने आते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कुछ रिजल्ट सामने आते हैं, और वो जो MOU है एग्रीमेंट अगर वो तय हो पाता है तो उसके अंदर क्या डिटेल है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक हमारे पास जो डिटेल है वो सिर्फ इतनी है। यहाँ से नजर आता है कि ईरान की जो ट्रस्ट इश्यूज हैं अमेरिका के साथ वो बहुत लंबे अरसे से आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका हर दफा जो है एग्रीमेंट करता है, पीस टेबल पे बैठता है, फिर उसके बाद अमेरिका जो है अपने ही एग्रीमेंट से हट जाता है। ओबामा ने भी यही किया था, $6 बिलियन अनफ्रीज किए थे, लेकिन वो अनफ्रीज इसलिए किए थे कि आप उसको यूज नहीं कर सकते। मतलब एक बड़ी अजीब सी और नॉनसेंस सी बात है कि आप उसको अनफ्रीज करो और फिर ये भी कहो कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, बस कतर के अंदर शिफ्ट कर दिए जाए, आप खुश हो जाएंगे वो आपके करीब आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो आती है, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो हमारे बड़े अच्छे और पॉजिटिव रिलेशंस हैं, और हमने हाईली जो एक नेवल ब्लॉकेड किया और हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा लिया।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटल मैनिपुलेशन और फेक जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसे किया जाता है, क्योंकि वो मैनिपुलेटर है एक बहुत बड़ा। और ईरान जो है वो अभी तक भी कंट्रोल जितना भी आपने हॉर्मज़ का वो ईरान के पास है, और ईरान जब चाहे उसको बंद कर दे, ना ही ईरान जो उनके सामने कमज़ोर पड़ा है। देन सेकंड थिंग ये है कि ईरान जो है अभी भी उसका ये स्टांस है कि मेरे जितने भी एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज किया जाए और मेरे ऊपर कोई सैंक्शन ना लगाई जाए और मुझे ये ट्रस्ट दिया जाए कि मेरे ऊपर कभी हमला नहीं होगा दोबारा। अमेरिका की तरफ से ये पैगाम आता है कि जी हमने ब्लॉकेड किया, हमने बॉम्बिंग की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा लिया। अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास जो है वो स्टॉक पाइल्स ख़त्म हो चुके हैं, अभी वो मज़ीद इस हालत में नहीं है कि वो ईरान के साथ जंग लड़े। तो इसलिए जो है अब ट्रंप कह रहा है कि मैं नेवल ब्लॉकेड करके उसको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ बज़ाहिर बॉम्बिंग से। और इसके अंदर इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान एक अपनी डिमांड जो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान रखेगा, और वो थी गैस पाइपलाइन जो ईरान के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू जो है वो मिलाई जा रही थी। और पाकिस्तान को अब शायद ये पछतावा भी हो कि अगर वो अब गैस पाइपलाइन होती तो पाकिस्तान को डिफ़िकल्टी ना होती उसको ट्रेड करने में, और ये गैस पाइपलाइन अगर होती तो पाकिस्तान उनसे गैस ईजिली ले सकता था। और इसके अंदर पाकिस्तान का भी ये कंसेशन है कि पाकिस्तान लाजमी अमेरिका से ये बात करेगा कि मुझे जो है गैस पाइपलाइन दोबारा से बिछाई जानी चाहिए और मैं जो है ईरान से गैस ले सकूं, क्योंकि ईरान जो है हमें बहुत अरसे से ईरान ने हमें इसके अंदर उल्टा हेल्प भी की कि आप जो है गैस पाइपलाइन बिछाओ और मेरे साथ जो है आप यहाँ से गैस लो। तो पाकिस्तान ने सिर्फ अमेरिका की वजह से जो है उस टाइम पे इसको रोक दिया था। और उसके साथ साथ उस MOU जो एक एग्रीमेंट है 3 पेजेस का, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये एग्रीमेंट के अंदर ये पॉइंट भी है कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को, हमास को या अंसारुल्लाह को, इनको जितने भी ये प्रॉक्सीज हैं ईरान की, इनको सपोर्ट करना बंद कर देगा और इनको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा अगेंस्ट इसराइल या अगेंस्ट अमेरिका। तो ये स्टांस जो है ये बड़ा हार्ड पॉइंट है कि ईरान इसके ऊपर एग्री करता है कि नहीं करता। इसके साथ साथ नाजरीन, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी है, अब अमेरिका की एक बड़ी नॉनसेंस सी डिमांड है और उसकी डिमांड ये है कि ईरान की जो ये बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है वो इसको कम करे। वो चाहता है कि जो उसका बेबी इसराइल है वहाँ तक उसकी रेंज ना हो, क्योंकि उसको बड़ा थ्रेट है इससे। अब ईरान का जो राइवलरी है वो इसराइल है, तो ईरान कभी भी ये नहीं चाहेगा, ना ही वो कभी इस बात को एग्री करेगा, ना ही मानेगा कि अमेरिका जो है उसके कहने पे मैं इसकी रेंज को कम करूं या अपने बैलिस्टिक मिसाइल की जो क्वांटिटी है उसको कम करूं। तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ना ही ईरान इसको कभी मानेगा। तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो अभी तक चल रहा है। नाज़रीन, इतनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को हो चुकी है कि वो उनके ट्वीट्स में नज़र आ रहा है कि वो इस जंग से बस किसी तरीके भागना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास जो स्टॉक पाइल्स है वो ख़त्म हो चुकी है। और इसके अंदर सबसे बड़ा लूज़र जो है वो अमेरिका है, क्योंकि उसका जो ट्रस्ट है वो टूट गया सबसे पहले गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, उसके अंदर कतर, सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर हैं उन्होंने भी ये ऐलान किया कि अब हम अपने दम पे जो है अपनी सिक्योरिटी करेंगे, हम किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। देन इसके बाद जो सबसे बड़ा लूज़र है वो इसके अंदर अमेरिका है, क्योंकि वो अपना सब कुछ इसके अंदर खो चुका है, उसने अपना नुकसान भी किया है। और उसके बाद उसको ईरान के वो जो हार्ड पॉइंट्स है वो मानने को उसको मजबूर है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वैसे तो खुलवा नहीं सकता था, तो उसको ईरान के आखिरकार एग्रीमेंट मानने पड़े और ईरान के एसेट्स अनफ्रीज करने पड़े। पाकिस्तान का इसके अंदर बड़ा एक अहम रोल है। पाकिस्तान इसके थ्रू अपनी एक प्रोमिनेंस, ग्लोबली प्रोमिनेंस बना चुका है, पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा हो चुका है और पाकिस्तान इससे और भी आगे मजीद कुछ हासिल करेगा। आप सबका शुक्रिया सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।